प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है सवाल आपके जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। आज बाइबल का एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जिस प्रश्न को लोगों ने घुमा दिया है, खराब कर दिया है और बहुत ही बुरा कर दिया है। परमेश्वर के वचन को न जानने वाले, परमेश्वर के वचन के सिद्धांत को न जानने वाले इस विषय पर इतनी सारी बातें करते हैं और इस तरीके से उन्होंने खराब कर दिया है कि लोगों को सच्चाई और सिधाई नहीं पता। सवाल यह है कि आज के समय में क्या ये बात हम सबको सबने सच बताई है? मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अपनी कलीसिया के पासवान, जिस किसी कलीसिया में आप जाते हैं उस कलीसिया के पासवान पे भरोसा रखिए rather than listening to the numbers of preacher online। मैं ये कहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरी शिक्षाएं भी सही नहीं हैं जो मैं प्रचार करता हूँ, तो आप मेरे वीडियोस भी ना सुनिए, लेकिन सिधाई और सच्चाई से अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। आज का मेरा विषय है पेंतिकुस्त का रहस्य, चर्च का असली जन्मदिन। क्या ये दोनों ही बातें सही हैं? क्या पेंतिकुस्त का दिन जो है चर्च का असली जन्मदिन है? आइए थोड़ी बात करेंगे, थोड़ा दिल खोल कर और परमेश्वर के वचन से बात करेंगे, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। इस रविवार जो कि 8 जून को है, इस रविवार को हम देखते हैं बहुत ख़ास दिन हमारे जीवन में आने वाला है और वो है पेंतिकुस्त का दिन। बहुत से लोग इसे पेंतिकुस्त का दिन नहीं मानते। कुछ लोगों ने कहा कुछ पहले है, कुछ बाद में है। कैलेंडर्स के हिसाब से है। भारत में खासतौर से या पूरी दुनिया जो है 8 जून को मनाने वाली है, लेकिन अगर ग्रीक कैलेंडर को देखें तो उसकी जो दिनांक है, पिछला रविवार जो है वो पेंतिकुस्त का दिन था। पर एनीवे, ये शाबोत का दिन भी कहा जाता है। लेकिन आइए हम बात करेंगे पवित्र शास्त्र से कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, सच्चाई से, सिधाई से और वचन के अनुसार, नॉट बाय माय आइडिया और समवन एल्स आइडिया। पेंतिकुस्त का दिन वो दिन है जो कि पवित्र आत्मा से लोगों के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर को ग्रहण करने का, उसे लेने का वो दिन था। कब था आपको मैं बताऊंगा। पेंतिकुस्त का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। कई बार लोग पेंतिकुस्त को अलग अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं। उनके लिए पवित्र आत्मा एक सहायक है, परमेश्वर नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा सहायक नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है। वो त्रिएकत्व का एक और स्वभाव है, व्यवहार है जो आपको और मुझे देखने को मिलता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि पेंतिकुस्त शब्द का मतलब क्या है। पेंतिकुस्त शब्द असल में ग्रीक शब्द से आया है जिसे हम पेंतोस्त कहते हैं। पेंतिकोस्त शब्द से आया है। इसका मतलब क्या है? 50वां दिन। ये जो 8 जून आने वाला है, ये 8 जून 50वां दिन होगा यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, यीशु मसीह के जी उठने के बाद, यानी कि ईस्टर के बाद 50वां दिन। इसीलिए इसे 50वां दिन का, और ये दिन वो दिन था जब लोग यरूशलेम में इकट्ठे होकर पर्व मनाने आए थे। तब पवित्र आत्मा के द्वारा उसी दिन जो सामर्थ्य का कार्य उस दिन हुआ, उस दिन से लोगों की ज़िंदगी बदल गई और कलीसिया की भी शुरुआत होती है। वाकई में आइए थोड़ा देखेंगे। सवाल तो हैं, लेकिन सवालों के जवाब पवित्र वचन से। ये दिन यहूदियों के लिए बहुत खास है और जिसे वो शब्बोत कहते हैं, यानी गेहूं की फसल काटे, जैसे हमारे यहाँ भी कई सारे होते हैं, तो वो दिन बहुत खास है। उस दिन वो खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। ये यहोवा को अर्पण करने का दिन है। पूरी पृथ्वी से, जहाँ से भी लोग हैं, मंदिर में आकर यहोवा परमेश्वर को भेंटें चढ़ाते, आनंद मनाते, पूरे परिवार के साथ इकट्ठे होते। ये पर्व है जो कि यहूदियों के लिए, लेकिन आपके और मेरे लिए हर दिन एक ये पर्व यीशु मसीह ने अब दिया है। लेकिन आइए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, जहाँ पर सबसे अच्छा, सबसे खास और सबसे क्लियर वर्णन यहाँ पर दिया गया है कि पवित्र आत्मा को उतरना क्या है। देखिए, लिखा है 2 अध्याय और पहले वचन में, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। सारे के सारे कौन थे? ये लगभग 120 लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के उस आज्ञा के अनुसार, जो कि जब उन्होंने प्राप्त की थी प्रेरितों की पुस्तक के पहले अध्याय में और 4 वचन से अगर आप देखेंगे, इस आज्ञा को प्राप्त करने के लिए, मैं इसे कुछ इस तरह से कहता हूं कि लोगों को पता भी नहीं था कि वो परमेश्वर की किस आज्ञा को मान रहे हैं। उन्हें परमेश्वर ने कहा, प्रभु ने कहा और उन्होंने प्रभु की बात सुनी। थोड़ा सा इसे समझेंगे। देखिए, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए।
मैं हमेशा सलाह देता हूँ अपने मोबाइल का इस्तेमाल मोबाइल की तरह करें, लेकिन बाइबल का इस्तेमाल बाइबल की तरह करें, क्योंकि बाइबल हमारे आत्मिक जीवन की तलवार है। शैतान से लड़ने वाले सारी युक्तियों को, जो भी वो हमारे विरुद्ध करता है, उससे लड़ने के लिए एक हथियार है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए सामर्थ है, जीवन का जल है, बहुत से नाम आप दे सकते हैं। चौथे पद में, बल्कि मैं 3 पद से पढ़ूंगा, प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 पद से। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40वें दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। खुद मसीह चेलों से और वो सारे लोगों से जो कि उस पर विश्वास रखते थे, जो इतनी सब तकलीफ और कठिनाइयों के बाद भी विश्वास में और एक साथ इकट्ठा रहने में विश्वास करते थे। आज के लोग चर्च में भी टाइम पर इकट्ठे नहीं होते। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना जानते हैं, चाहते हैं, परमेश्वर को और अधिक जानना चाहते हैं, दैट्स व्हाट यू लिसनिंग दिस वीडियो, बट देयर आर नंबर ऑफ पीपल दे रियली डोंट केयर अबाउट इट। पर आइए देखिए क्या लिखा है। लिखा है उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? चौथे पद में लिखा है, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। जब हम इसे पढ़ते हैं तब लोगों को शायद ये बात तब भी समझ नहीं आई जो कि मसीह ने पहले भी कहा था। यीशु ने अपने मरने की और जी उठने की जो भविष्यवाणी की थी, चेलों को समझ नहीं आई, चेलों को यकीन भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, प्रभु कहता है, इसका मतलब ज़रूर कुछ होगा और ठीक है। चर्च में भी आज यही होता है, पास्टर्स प्रचार कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, सीखने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद भी बिलीवर्स कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल यही है, क्योंकि वो अभी तक बिलीवर इसीलिए हैं क्योंकि वो हाँ हाँ कह रहे हैं, उसे लागू नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने, जिन चेलों ने इसे सच में लागू किया है, उन चेलों ने अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की है, चिन्ह और चमत्कार की सेवा की है, शुभ समाचार की सेवा की है। बस इतना ही फर्क है एक विश्वासी में और एक चेले में। जब तक एक व्यक्ति चेलेपन को पूर्ण रीति से ग्रहण नहीं करता, तब तक वो विश्वासी रहता है। पर क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। 5वें पद में लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये आज्ञा जो यीशु ने दी थी चौथे पद में और 5वें पद में, आज्ञा चौथे पद में है, 5वें पद में परिणाम है, आज्ञा मानने का परिणाम क्या होगा। ये बात लोगों को समझ नहीं आई, पर मैं धन्यवाद करूंगा इस बात का कि उन्होंने ये बात सुनकर बस मान ली और वो इकट्ठे होते रहे। अगर आप पढ़ेंगे तो वो लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन जब पेंतिकुस्त का दिन आया 10 दिन बाद, उनको ये भी नहीं पता कि यह प्रतिज्ञा कब पूरी होगी, क्योंकि प्रभु ने इसके बारे में नहीं बताया। पर वो लगातार इकट्ठे होकर प्रार्थना करते थे उपरौठी कोठरी में, और 120 लोगों के लगभग वहां खड़े होकर प्रार्थना करते थे इकट्ठे होकर। पहले और दूसरे पद में दूसरे अध्याय के लिखा है, जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आए हुए लोग, यह पूरी दुनिया से लोग आए थे, सब अलग अलग भाषा बोलते थे। कौन कहाँ से आया हमें नहीं पता, ठीक है, किस जगह से आया हमें नहीं पता। लोग वहाँ थे, देखो एक रहस्य बताऊंगा आपको, वो लोग सुन रहे थे इनसे वो भाषाएं। 120 लोग अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, किसी को नहीं पता इनमें से कि ये किसकी भाषा बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा ये शराब के नशे में है, कोई नए तरह के ड्रग्स में है, नए तरह के नशे में है। पर क्या ये सच था? ये परमेश्वर की ओर से वो प्रतिज्ञा थी जो यीशु मसीह के द्वारा फिर से याद दिलाई गई, और यह प्रतिज्ञा यहाँ पूरी होती है क्योंकि इन्होंने यीशु की बात मानी, आज्ञा मानी, और यहाँ पर आज्ञा पूरी हो रही है। हालेलुया, प्रतिज्ञा पूरी हो रही है, और ये प्रतिज्ञा लोगों की जिंदगी को बदलती है। मैं इसे बताऊंगा कि अन्य भाषा क्या है, लेकिन पहले ये बताना चाहता हूँ आपको कि ये असल में है क्या ये चर्च का उत्थान है या क्या चर्च का जन्म है? बिल्कुल सही, ये चर्च की कलीसिया का जन्म है। देखो, कलीसिया तो पहले भी थी, यीशु के जाने के बाद ये पहली कलीसिया थी जहां पर सब लोग एक साथ इकट्ठे थे। नोटिस कीजिएगा इस बात को। इसके बाद इसके आसपास कोई और कलीसिया नहीं थी, कोई और चर्च नहीं था, लेकिन यहाँ पर 120 लोग जो इकट्ठे हैं यीशु के स्वर्गारोहण के बाद में, ये लोग पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने से पहले तक अकेली कलीसिया थी। जब तक इन पर सताव नहीं आए तब तक ये अकेली कलीसिया थी और कोई दूसरी कलीसिया नहीं थी।
याद रखिए यीशु ने क्या कहा था, पतरस मैं तुझ पर अपना मंदिर बनाऊंगा, तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। और पतरस ही था जो यहाँ पर इन सब लोगों की बात के बाद उनको जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। 14 पद में आप देख सकते हैं, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो कि और कान लगाकर मेरी बातें सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही चढ़ा है, अभी तो शुरुआत ही हुई है दिन की, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और वे जवान दर्शन देखेंगे और वे तुम्हें पूर्ण स्वप्न देखेंगे और वे पर वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उनमें से उड़ेलूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये बात पतरस ने कहा है और पतरस ने जब ये प्रचार किया है तब एक ही दिन में 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, यह है कलीसिया का जन्म। कुछ लोग इसे अलग अलग रीति से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आप खुद पढ़िए। नेवर एवर लिसन टू समवन एल्स। जो भी कोई कुछ कहता है, बहुत से नए लोग आए हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, कच्चा गुरु कच्चा चेला नरक में जाके ठेलम ठेला। कभी कभी लोग कहेंगे कि ऐसी बात क्यों, कच्चा गुरु कैसे हो गया? देखो, कच्चा गुरु क्या है, कच्चा चेला क्या है? पौलुस ने नए नियम में ये बात कह दी है, खासतौर से तिमुथिस की पुस्तक में। तिमुथिस को ये पुस्तक में लिख कर भेजा, भाई नया चेला ना बन, तू इस बात को समझ और औरों को भी समझा। और वो चिट्ठी आज के दिन तक हमसे बात करती है। क्या कहती? नया चेला। अगर नया चेला होगा तो वो बहुत सी बातें करेगा जो कि बहुत ही गलत होगा, क्योंकि उसने सीखा नहीं है। पौलुस ने सीखा है, बाकी चेलों ने सीखा है, प्रभु यीशु मसीह के साथ सीखा है। इसीलिए जब वो प्रचार करते हैं तो सीधी बात करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते। अब इस बात को समझिए, ये कलीसिया की स्थापना है, कलीसिया की शुरुआत है, कलीसिया का आगाज है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस के द्वारा रखा गया, जैसा यीशु ने कहा था। हालेलुया। आप देखेंगे, पवित्र आत्मा का दान जब उन्हें मिला तब वो अन्य भाषा बोलने लगे। वो सामर्थ पाए जो प्रभु यहोवा ने दी थी। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया तो कलीसिया की शुरुआत हुई। पहले ही दिन 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। ये वो लोग थे जो कि मजाक उड़ा रहे थे, जो संचय कर रहे थे, उन विचार को समझ नहीं पा रहे थे, या फिर उल्टी सीधी बात बोल रहे थे और दूसरों की बातों पर कान लगा रहे थे, क्योंकि जवाब किसी ने नहीं दिया था। लेकिन पतरस ने जब जवाब दिया तो जिंदगी बदल गई, विश्वास आ गया। और विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, और विश्वास करके अनंत काल पर विश्वास करने के लिए उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। लेकिन इससे पहले कि इन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया होता, ये वही चेले हैं जो यीशु के साथ थे, यीशु की बात सुनते थे, यीशु के बारे में सुना, यीशु के साथ रहकर सीखा, यीशु के द्वारा चिन्ह चमत्कार देखे और चिन्ह चमत्कार के गवाह भी थे, और चिन्ह चमत्कार इनके द्वारा भी हुए। लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं था, इसीलिए ये भागते फिर रहे थे और छुपते फिर रहे थे। लेकिन इन 10 दिनों में यीशु के जी उठने के बाद इन 40 दिनों में प्रभु ने बहुत से पक्के प्रमाणों से उनको दिखाया, उनको एहसास दिलाया कि देखो मैं वो हूँ जिसके बारे में तुमने सुना, जिसके साथ तुम रहे, जिसने तुम्हारे साथ समय बिताया, जो तुम्हारा है। तब उन्हें यह बात समझ में फिर भी नहीं आई, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बिना ये नहीं आए। बहुत से लोग जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं, पवित्र आत्मा के कार्य के विरुद्ध बोलते हैं, जो अन्य भाषा के विरुद्ध बोलते हैं, वो लोग परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और निंदा करने वालों का लिखा है, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करने वालों के पाप क्षमा नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ मत रहिए मेरे प्रियो, जो ये कहेंगे कि नहीं ये अन्य भाषा है तो मुझे समझ में आनी चाहिए, क्योंकि उसको समझ में आई थी। आप में से कितने हैं जो पूरी दुनिया घूमे हों, या अलग अलग जगह गए हों, या पूरी दुनियाओं की भाषा को जानते हों? जो लोग ये प्रचार करते, क्या आप उनसे कह सकते हो? क्या आप उनको मैसेज कर सकते हो? क्या आप उनको जो ये क्या है लिख कर भेज सकते हो यूट्यूब कमेंट में कि भाई कितनी भाषाएं तुम्हें आती हैं, किन किन भाषाओं को तुम जानते हो, कितने कितने देशों में तुम गए हो? भारत में भाषाओं की कमी नहीं है मेरे प्रियो, ऐसे ही पूरी दुनिया में भाषाओं की कोई कमी नहीं है। ऐसी बहुत सी भाषाएं जिनकी लिपि भी नहीं है। फिर आप कैसे कह सकते हो कि जो भाषा बोलते मुझे समझ में आनी चाहिए? क्या पवित्र वचन में साफ नहीं लिखा है कि वो स्वर्गीय भाषाएं बोलते हैं, वो भाषाएं जो परमेश्वर जानता है, पवित्र आत्मा जानता है? फिर आप और मैं परमेश्वर के कार्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? किसी ने पूछा
कि हमें पता है कि पवित्र आत्मा कब आया, हमें मालूम है कि यीशु कब आया, लेकिन ये खुदा खुद कब से आया, खुदा कहाँ से आया? किसी ने कभी अपने बाप से पूछने की ये हिम्मत की है कि बाप तू कहाँ से आया? मैंने अपने दादाजी को कभी नहीं देखा, तो क्या मेरे दादाजी नहीं हैं? नहीं थे, मेरी दादी नहीं थी, और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने पिता से कभी पूछूं ये बात। हम जानते हैं, हमारे पास इतिहास है, लेकिन क्या हम खुदा से बोल सकते तो खुदा तू कहां से आया? वो खुदा है, खुद से आ है। किसकी हिम्मत है ये बात पूछने की? बहुत से मुस्लिम भी इस बात को कहते हैं, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि त्रिएक परमेश्वर नहीं होता, खुदा का बेटा नहीं होता। आप खुदा को छोटा मत बनाओ, जब वो पूरी कायनात बना सकता है, पूरी दुनिया बना सकता है, तो क्या आपकी बिसात क्या है कि आप ये कहो कि खुदा बच्चे पैदा नहीं कर सकता? उसे शरीर की जरूरत नहीं है। जैसे उसने आदम और हवा को बनाया, वैसे उसने यीशु को भी बनाया और आज भी बना रहा है। हालेलुया। हम इस बारे में कैसे कह सकते हैं? और मूर्खता की भी हद होती है। मैं कहता हूं कि मूर्खता का उत्तर ना दे, पवित्र शास्त्र से सीखा है। मूढ़ की मूढ़ता का उत्तर ना दे। अगर मैं मूढ़ की मूढ़ता का उत्तर देता हूं तो मैं भी मूढ़ ठहरा। फालतू की बातों पर ध्यान ना लगाएं, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान लगाएं। और आप जानेंगे कि पेंतेकोस्त का दिन कितना ज़रूरी है। ये 2025 का पेंतेकोस्त का दिन कितना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यीशु का दिन अभी बहुत जल्दी आ जाएगा। पौलुस ने अपने वचनों में बहुत बार ये बात कही। पौलुस ने तो ये भी कहा कि दिन कम किए गए, लेकिन फिर भी 2000 साल बीत चुके हैं। अभी भी समय और हो सकता है, किसी को नहीं पता। हमें नहीं पता कि प्रभु का दिन कब आएगा। भविष्यवाणियां अभी भी बहुत सी पूरी होनी बाकी हैं। भविष्यवाणियां आपके लिए और मेरे लिए चेतावनी है, प्रेरणा है, मेरे लिए आपके लिए एक आगाज है, मेरे लिए आपके लिए एक प्रोत्साहन है, ताकि हम उसके बारे में जानकर उसे माने, सुने, स्वीकार करें और अपने आप को तैयार करें। और अगर हम नहीं करते तो याद रखिए, हम गलती करते हैं। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते। सच में पेंतेकोस्त का दिन कलीसिया के लिए एक जन्मदिन के समान है, लेकिन ये दिन हर दिन है। एक समय था जब ये हुआ था, लेकिन आज हर दिन नई नई कलीसियां जन्म लेती है, क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पेंतेकोस्त का दिन, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लोग विश्वास को लेकर आते हैं और अपने विश्वास से नया जन्म प्राप्त करते हैं। आपका और मेरा नया जन्म हो चुका है मसीह यीशु पे विश्वास रखने से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सहायता से। अब जो मिला है वो आपके लिए और मेरे लिए नया जन्म है। तो आगे बढ़ते जाइए। ये 2025 का पेंतेकोस्त का दिन आपके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरने के लिए होगा। आमीन। प्रार्थना करें और एक सवाल पूछिए, पर क्या आज भी हम उतना ही शक्ति और परमेश्वर के वचन से बोलते हैं जितना कि हम पहले दिन में हमने प्राप्त किया? क्या हमारी जिंदगी में पवित्र आत्मा की अग्नि है, वो आग जो कि स्वर्ग से उतरी थी? ये सवाल पूछिए। इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग, निराश न होइए, क्योंकि मांगने वाले को प्रभु देता है और ये अधिकार में है। ये बात समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि पवित्र आत्मा की ताकत थी। ये किसी की कोई जादू ट्रिक नहीं थी, या कोई नया तरीका नहीं था, या कोई सुसमाचार सुनाने का कोई नया तरीका नहीं था, परंतु एक आगाज था, ये एक शुरुआत थी जो आज के दिन तक आपके लिए, मेरे जीवन के लिए हो रहा है। आमीन। कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं? अगर पेंतेकोस्त के दिन को आप और मैं नहीं समझना चाहते, अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य को आप और मैं स्वीकार करना नहीं चाहते, और वो सब लोगों की बात के कारण जो कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोले, पवित्र आत्मा अन्य भाषा के विरुद्ध बोले हैं, उनकी बात सुनकर अपने विश्वास को खो देते हैं, तो आपने बहुत कुछ खो दिया है। बल शुरुआत अभी भी कर सकते हैं। यीशु का राज्य पेंतेकोस्त के दिन शुरू हुआ। पेंतेकोस्त सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक राज्य की शुरुआत है। वो राज्य जो यीशु मसीह का राज्य है। आपको लॉर्ड्स प्रेयर तो याद होगी, हे पिता तेरा नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाए। हम क्या कहते हैं? तेरा राज्य आए। ये प्रभु का राज्य है मेरे प्रियो। आप परमेश्वर का राज्य, जब पवित्र आत्मा को आप अपने अंदर देखते हैं कार्य करते हुए, तो उस राज्य को स्थापित होता देखते हैं। ये परमेश्वर का राज्य कलीसिया में है। और जब पवित्र आत्मा को आप पाते हो, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आप सामर्थ पाते हो। उसका संदेश पूरी दुनिया में फैलाना है। ये आप अपनी मर्जी से नहीं करते, लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में करते हो। पहले यरूशलेम यानी कि अपना घर, फिर यहूदिया, फिर सामरिया और पृथ्वी के छोर तक। इसके बाद आप चर्च या कोई इमारत नहीं रही, अब आप कोई चर्च, कोई इमारत नहीं रही, बल्कि वो हर एक इंसान जो यीशु पे विश्वास करता है, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो कलीसिया बनता है, चर्च बनता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। गलत चीज़ें, गलत बातें बहुत हैं, लेकिन परिपक्वता और परीक्षा
ये एक सवाल है जिस पर सोचो। चेलों को ये ताकत जब मिली तब उनको नई राह मिली। उससे पहले वो कुछ भी नहीं थे। आपको मालूम है स्तिफनुस के बाद, स्तिफनुस को जब ये मिला तो वो शहीद बना। उससे पहले नहीं, पतरस और अन्य चेलों को जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी चर्च बढ़ता चला गया क्योंकि चर्च अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उससे पहले डरा हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, इसलिए हर परिस्थिति का सामना किया। मैं विश्वास करता हूं कि वे लोग जो पवित्र वचन को जानते हैं, सुनते हैं, वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। पवित्र आत्मा आपके लिए है, मेरे लिए है, हमारे लिए, हर एक उस नए विश्वासी के लिए है जो अपने जीवन में उद्धारकर्ता को खोज रहा है, उद्धारकर्ता को ढूंढ रहा है। एक बहन का कॉल आया, यीशु मसीह इतने चमत्कार करता है, मुझे यीशु के बारे में जानना है, यीशु के बारे में और अधिक चाहना है। वो चाहती है, वो ढूंढ रही है। आत्मा हमें दिल से परमेश्वर के करीब लाता है, वह हमें एकजुट करता है, अलग अलग नहीं होने देता जैसे कि लोग आज के दिन तक हो रहे हैं। वो हमें सच्चाई में चलना सिखाता है। जिनमें पवित्र आत्मा का कार्य करता है वो सबसे प्रेम करते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने पत्थर पर व्यवस्था दी थी। ध्यान देना, पुराने नियम में परमेश्वर ने पत्थर पर व्यवस्था दी थी, परंतु अब वो हमें आत्मा के द्वारा व्यवस्था हमारे दिलों में दे रहा है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 33 पद में लिखा है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। आज आपको परमेश्वर का वचन मिला है, लेकिन ये वचन को पढ़ना, सुनना और अपने जीवन में लागू करने के लिए पवित्र आत्मा आपको चाहिए। तो सवाल अपने आप से पूछिए और ये बात अपने आप से पूछिए, क्या आप इस चुनौती के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए तैयार करते हैं? क्या आप तैयार हैं कि आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए आप प्रार्थना करेंगे? क्या आप आत्मा की अगुवाई चाहते हैं अपने जीवन में, हर काम में, चाहे जब जो कुछ करते हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से ये वरदान मांगे और परमेश्वर आपको निश्चित रूप से देगा। लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय 13 पद में साफ लिखा है, तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, चाहते हो, तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो पवित्र है, अधिक तुमसे प्रेम करता है, वह आत्मा नहीं देगा, तुम्हें वरदान नहीं देगा, तुम्हें ऐसे ही और यूं ही छोड़ देगा? नहीं मेरे प्रियो, जब मैंने पवित्र आत्मा का वरदान प्रभु से मांगा, घुटने टेक कर मैं प्रार्थना करता था। मैं भी असल में समझता नहीं था। मैं लोगों को देखता था, लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, लोग गिनती के 4 वर्ड बोलते थे, कोई 10 बोलता था, बस इतना ही। लेकिन मैंने जब ये प्राप्त किया तो मैंने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और मैंने कहा प्रभु से, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का वरदान तो दे, अन्य भाषा बोलने का वरदान दे। और मैंने देखा अपने जीवन में परमेश्वर ने, मैं कहता हूँ इस बात में मुझे घमंड करने का अधिकार है, बाकी किसी बात में नहीं, तो मैं कहूँगा मेरे जितना अधिक और कोई नहीं बोलता। इतना आनंद है मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। जिंदगी में हर एक पल, हर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब भी मेरे सामने परिस्थितियाँ आई, हमेशा किसी ने एक सवाल भी पूछा था, पिछले 3 महीनों में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई। हाँ, सच है, ये बहुत सारी चीज़ें बिगड़ गई, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सच्चाई ये है मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा ने मुझे हर पल संभाला, हर पल, हर वक्त संभाला, ना कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, परंतु आगे से आगे बढ़कर मुझे खड़ा किया। यह है परमेश्वर का कार्य है। भरोसा रखिए और नई शुरुआत कीजिए। भूल जाइए सारी बातों को। हो सके ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस को, अलग अलग लोगों को सुनना बंद कर दीजिए, लेकिन प्रभु परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको कहूंगा इन 2 दिनों में कहिए, हर दिन में जब भी आपके पास मौका है बैठकर प्रार्थना कीजिए। पेंतेकुस्त के दिन का इंतजार मत कीजिए। पेंतेकुस्त का दिन आपके लिए किसी भी दिन बन सकता है, कोई भी दिन बन सकता है। मेरे लिए पेंतेकुस्त का दिन 21 जनवरी 2006 था। मेरे लिए पेंतेकुस्त का दिन 31 दिसंबर 2005 था और उसके बाद से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमेशा मैं सुनाता हूँ लोगों को, लेकिन मुझे भी चाहिए ताकत, सामर्थ, और आज के दिन तक मैं चलता हूँ तो इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ में हर दिन, हर वक्त, हर समय, और तब कलीसिया की उन्नति होती है। और इस कलीसिया से बहुत सारी कलीसियाओं का जन्म हुआ है। हालेलुया। बहुत से लोग सड़कों पे मिलते हैं, अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, कहते हैं पास्टर साहब आपके द्वारा हमने मसीह को जाना। और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं नहीं जानता आपको, बहन मैं आपको नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो इस प्रोग्राम के लिए, विजनरी रेडियो एंड टीवी के लिए अपने ऑफरिंग्स आप नीचे लिखे नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि नए नए प्रोग्राम्स
हम आपके साथ बांट सकेंगे। यदि आपके मन में बोझ है, आप कुछ अपनी गवाही शेयर करना चाहते हैं, तो लेट्स टॉक टुडे के लिए आप जयपुर आ सकते हैं। फ़ोन ना करें, लेकिन आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं, ज़रूर बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु की योजना आपके जीवन में पूरी हो। जय मसीह की।